मनुष्य बड़ी अजीब स्थिति में जी रहा है। वो सोचता है कि वो मालिक है, घर उसका, धन उसका, रिश्ते उसके, प्रतिष्ठा उसकी। लेकिन कभी भीतर झांक कर देखा, जिसे तुम मेरा कहते हो, क्या सच में वो तुम्हारा है या तुम उसके हो गए हो? एक सूफी फकीर फरीद की छोटी सी कहानी है। एक आदमी गाय को रस्सी से बांध कर ले जा रहा था। फरीद अपने शिष्यों के साथ खड़े थे। उन्होंने पूछा, बताओ मालिक कौन है, ये आदमी या ये गाय? शिष्य हंसने लगे। उन्होंने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है? आदमी मालिक है, गाय गुलाम। फरीद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर रस्सी खोल दी जाए तो गाय आदमी को खोजेगी या आदमी गाय को? शिष्य चुप हो गए। फरीद बोले, जिसे तुम बांधते हो, धीरे धीरे तुम खुद उससे बंध जाते हो। और यही पूरी मानवता की कहानी है। तुम सोचते हो तुम धन के मालिक हो, लेकिन एक दिन बैंक बैलेंस थोड़ा कम हो जाए और तुम्हारी नींद उड़ जाती है। फिर मालिक कौन हुआ, तुम या धन? तुम सोचते हो कि तुम लोगों को नियंत्रित कर रहे हो। पति पत्नी को नियंत्रित करना चाहता है, पत्नी पति को नियंत्रित करना चाहती है, माता पिता बच्चों को नियंत्रित करना चाहते। लेकिन जिसने भी नियंत्रण की कोशिश की, वो भीतर से भयभीत हो गया। क्योंकि नियंत्रण हमेशा डर से पैदा होता है। जहां प्रेम होता है वहां स्वतंत्रता होती है, जहां डर होता है वहां कब्जा होता है, और कब्जा गुलामी बन जाता है। ध्यान से देखना, जिस आदमी के पास बहुत धन है, वो धन को संभालते संभालते खुद थक जाता है। जिसके पास बड़ी प्रतिष्ठा है, वो हर समय डरता है कि कहीं लोग उसका सम्मान छीन न ले। जिसके पास सत्ता है, वो हर क्षण असुरक्षित रहता है। बाहर से वो राजा दिखता है, भीतर से वो कैदी होता है। तुमने देखा, जिसे तुम बांधते हो उसी की रखवाली भी करनी पड़ती है। अगर तुम किसी को गुलाम बनाओगे तो चौकीदार भी तुम्हें ही बनना पड़ेगा, और चौकीदार कभी स्वतंत्र नहीं होता। इसीलिए फरीद कहते हैं, मालिक भी गुलाम होता है। यह बहुत सूक्ष्म बात है। दुनिया में दो तरह की गुलामी है, एक दिखाई देने वाली और एक अदृश्य। दिखाई देने वाली गुलामी में जंजीरें होती हैं, अदृश्य गुलामी में मेरा होता है। मेरा घर, मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरी सफलता, और यही मेरा सबसे बड़ी कैद बन जाता है। ध्यान देना, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तुम खुश हो जाते हो, जब कोई आलोचना करता है तुम दुखी हो जाते हो। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। फिर स्वतंत्र कौन है? जिसकी खुशी भीतर से आती है वही स्वतंत्र है। बाकी सब गुलाम है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि गुलाम खुद को मालिक समझ रहा है। यही अहंकार है। अहंकार कहता है मैं सबसे ऊपर हूं, लेकिन अहंकार के पीछे हमेशा भय छिपा होता है, क्योंकि जो ऊपर बैठा है उसे गिरने का डर भी सबसे ज्यादा होता है। इसलिए जितना बड़ा अहंकार उतनी बड़ी बेचैनी। ध्यान से देखो, एक साधारण गरीब आदमी शायद रात को चैन से सो जाए, लेकिन बहुत बड़ा अमीर आदमी सुरक्षा, चिंता, तनाव और डर में जीता है। फिर अमीर कौन हुआ? जिसके पास चीजें ज्यादा हैं या जिसके भीतर शांति ज्यादा है? फरीद कहते हैं,
स्वतंत्रता ही आनंद है। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम सब छोड़कर जंगल भाग जाओ। नहीं, स्वतंत्रता भीतर की अवस्था है। तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन भीतर पकड़ न हो। कमल की तरह जीना, पानी में रहना, लेकिन पानी का तुम्हें छू ना पाना, यही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुक्त होना। तुम धन का उपयोग करो, लेकिन धन तुम्हारा उपयोग न करने लगे। तुम रिश्तों में रहो, लेकिन रिश्ते तुम्हें कैद न कर दे। तुम संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर न बस जाए। यही सन्यास है। सन्यास कपड़े बदलना नहीं है, सन्यास चेतना बदलना है। जिस दिन तुम ये देख लोगे कि हर पकड़ तुम्हें बांध रही है, उसी दिन छोड़ना शुरू हो जाएगा। और याद रखना, छोड़ना कोई जबरदस्ती नहीं है, समझ से छोड़ना होता है। जब तुम आग को पहचान लेते हो तो हाथ अपने आप हट जाता है। वैसे ही जब तुम देख लेते हो कि मोह दुख बन रहा है, तो पकड़ ढीली होने लगती है। धीरे धीरे भीतर जगह बनती है, और उसी खाली जगह में शांति उतरती है। उसी खाली जगह में ईश्वर उतरता है। क्योंकि भरा हुआ मन कभी सत्य को नहीं जान सकता है। सत्य केवल खाली मन में उतरता है। इसलिए फरीद कहते हैं, किसी को गुलाम मत बनाओ, क्योंकि जिस दिन तुम किसी को बांधते हो, उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता भी खत्म हो जाती।